हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मैरिज एंड फ्यूचर स्पाउस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड इट इज़ ऑन की हाउ एंड वेयर यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. It would really mean a lot to me. So let's start this video. तो मैं इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी थी एंड काफ़ी चार्ट्स ढूंढने की कोशिश करी जिसमें मुझे एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ मिले लोगों का जो सेलिब्रिटीज़ हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज मैं उनके एग्जांपल्स लेती हूँ सो दैट एवरीबडी नोज एंड दे कैन रीड ऑनलाइन अबाउट हाउ दे मेट ईच अदर एंड उनकी क्या स्टोरी थी एंड इट कैन बी वेरीफाइड थ्रू द चार्ट ऑल्सो. So I will be using two examples over here. So one is of Shah Rukh Khan, and the chart is there in the public domain. It is verified, it is accurate, and उनकी story भी सबको पता है कि वो कैसे मिले. And the second example is Virat Kohli's chart. So that is also there in the public domain. And he has also, told in an interview how he met Anushka Sharma. So I think these are two very good examples. And मैंने जब इन charts को study करा, तो I felt कि even I did not know that astrology can go at such a deep level कि इवन कोई जब आप किसी से मिलते हैं तो किस टाइप की आप बातें करेंगे वहां तक कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि what will be the theme around the meeting. So it was very interesting to research about it, and that is what we are going to be discussing in today's video. तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है एंड मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे हैं. काफ़ी लोग बोलते हैं कि दे यूज अ सेवेंथ लॉर्ड टेक्निक. तो सेवेंथ लॉर्ड किस हाउस में प्लेस्ड है उसके बेसिस बेसिस पे दे टेल कि वेयर एंड हाउ दे विल मीट देयर फ्यूचर स्पाउस. बट पर्सनली मैंने अपने रिसर्च में वो काम करते हुए इतना एक्यूरेटली नहीं देखा है. देर आर सो मेनी चार्ट्स जहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती है एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. कुछ चार्ट्स थे जिसमें इट वाज वर्किंग and it was giving good results, but in many charts it failed as a technique. So I'm not going to be talking about seventh lord through all the houses and to discuss and to know ki how you will meet the person. Rather इसमें हम we will be using Venus and seventh from Venus. तो टेक्निक को प्लीज ध्यान से सुनिए बिकॉज टेक्निक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आपको समझ आनी चाहिए कि कौन से प्लैनेट को आपको देखना है. तो इसमें there are two planets. So one is of course Venus, and second planet would be the seventh from Venus. तो फॉर एग्जाम्पल अगर वीनस इज इन द साइन ऑफ जेमिनाई तो हम देखेंगे सेवंथ फ्रॉम वीनस इज द साइन ऑफ सैजिटेरियस. तो उसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर होता है. तो वी हैव टू सी आइदर वीनस और वी हैव टू सी आइदर जुपिटर कि वो किस हाउस में प्लेस्ड है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सी कि वेयर एंड हाउ यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस. तो इसके लिए हम ये देखेंगे पहले कि कौन सा प्लैनेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है बिकॉज जो प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देगा. तो इसमें वीनस का स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए वी विल लुक एट द डिस्पोजिटर ऑफ वीनस विच इज मर्क्यूरी इन दिस केस. एंड जुपिटर की स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए हम देखेंगे कि जुपिटर किस साइन में जाके प्लेस्ड है, वो किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है. तो उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा स्ट्रॉन्गर प्लैनेट है. सो अगर वो प्लैनेट वीनस बिकम्स दैट स्ट्रॉन्गर प्लैनेट तो आपको वीनस को देखना है कि वीनस किस हाउस में प्लेस्ड है. बट सपोज वीनस इज नॉट द स्ट्रॉन्गर प्लैनेट एंड इट्स सेवेंथ फ्रॉम वीनस. तो सपोज इस केस में जैसे जुपिटर था और हम देखते हैं जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड हो रहा है कोई हाउस में जाके या वो अपने खुद के साइन में प्लेस्ड है एंड इट इज स्ट्रॉन्ग, then we have to take Jupiter as the stronger planet and we have to look at Jupiter is placed in which house. So I have not tested this technique to that level where I'm taking into consideration the conjunction, the aspects, and everything combined together. But जो भी charts में मैंने test करा है, I've seen that if you also combine the conjunction of planets with Venus and with the seventh lord and also the sign in which Venus is placed, तो उसके basis पे आपको ज़्यादा accurate results देखने को मिलते हैं. तो अब हम बात करेंगे अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक कि कैसे हमें एग्जैक्टली देखना है. तो पहले मैं बात करूंगी विराट कोहली के चार्ट की. तो ही इज अ सैजिटेरियस असेंडेंट एंड ही हैज वीनस एंड मून इन द टेंथ हाउस. एंड आप देखेंगे इसमें वीनस जो है वो डिबिलिटेटेड है इन द साइन ऑफ वर्गो एंड इट इज कंजंक्ट मून विच इज द एट्थ लॉर्ड. एंड इफ वी सी सेवेंथ फ्रॉम वीनस तो वी हैव मार्स प्लेस्ड ओवर देयर एंड जो साइन है इट इज द साइन ऑफ पाइसिस. एंड जुपिटर जो लॉर्ड है पाइसिस का दैट इज प्लेस्ड इन द सिक्स्थ हाउस इन द साइन ऑफ टॉरस.
तो इसमें भी सी दैट जो सेवेंथ फ्रॉम वीनस प्लैनेट है दैट इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ टॉरस विच इज द डिस्पोजिटर। जो प्लैनेट वीनस है वही टॉरस को रूल करता है। तो वीनस इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ वर्गो एंड जो सेवेंथ फ्रॉम वीनस है वो भी वीनस के साइन में प्लेस्ड है। तो दैट इज वाई यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट बिकम्स पोजिशन बिकम्स मोर पावरफुल टू गिव रिजल्ट्स rather than Jupiter, because Jupiter जो है वो Taurus में it performs neutral. It's not in a very friendly house, and it is not a very strong, in that sign. So that is why, and जो उसका dispositor है वो again, खुद 10th house में जा रहा है with moon. तो Venus is gaining more strength over here also because जो Venus का dispositor है Mercury, that is placed in the 11th house and it's in a friendly sign. So Mercury is with Sun in the sign of Libra. So it's in a friendly sign. That is why we will take into consideration Venus की placement here and not Jupiter. जबकि अगर हम जुपिटर को भी अगर हम लेते हैं तो दे बोथ आर काइंड ऑफ हिंटिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग बिकॉज उसका भी डिस्पोजिटर जो है वो वीनस ही बन रहा है। एंड 10th हाउस जो है जैसे हम जानते हैं इट रिप्रेजेंट्स योर वर्क प्लेस, एनीथिंग टू डू विद योर वर्क। 6th हाउस जो है वो भी आपकी डेली रूटीन का हाउस होता है, हम उसको वर्क के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो क्लियरली इट शोज कि आप अपने स्पाउस को एक ऐसी जगह में मिलेंगे जो आपके काम से कनेक्टेड होगी, जो आपके वर्क प्लेस से कनेक्टेड होगी, एंड दैट इज हाउ दे मेट। So he met Anushka Sharma on I think an art commercial for a shampoo brand that they were shooting together, and वहाँ पे they met for the first time. So this is clearly something that is related to his work. And of course एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी जो मैंने जैसे बोला कि if you read in his interview he mentioned somewhere that he kind of mocked Anushka Sharma saying कि तुम्हें कोई ज़्यादा बड़ी हील नहीं मिली पहनने के लिए, you wore like such high heels. So he kind of like passed a very like a funny kind of a remark. तो उसमें अगर हम देखेंगे भी वीनस इज इन द साइन ऑफ वर्गो एंड वर्गो जो है वो इट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी एंड इट रिप्रेजेंट्स सार्काज्म, मॉकरी, इस टाइप की चीजें, फनी टाइप की चीजें, इट रिप्रेजेंट्स दैट। सो दैट इज हाउ वी कैन सी कि इट कैन गेट टू दैट लेवल ऑल्सो वेयर आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि क्या मतलब वो थीम रहेगा जब यू विल मीट द पर्सन एंड वेयर एग्जैक्टली यू विल मीट देम। एंड इसमें भी इफ यू सी द 7th हाउस एंड द 7th लॉर्ड, तो ही इज Sagittarius ascendant, and जो 7th house है that is ruled by Gemini, and 7th lord is going in the 11th house with Sun. 11th हाउस जो होता है वो आपके फ्रेंड्स का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है। तो ऐसे तो या कोई ऐसी बड़ी नेटवर्किंग इवेंट का होता है, तो ऐसी तो बिल्कुल भी जगह दे डू नॉट मीट, एंड इट इज कनेक्टेड विद सन, सन का भी कुछ रिलेशन इसके साथ बन नहीं रहा। तो यू कैन क्लियरली सी कि अगर आप 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट से इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट्स, रादर दिस Venus technique works better, and second example we will be taking is of Shah Rukh Khan. तो शाहरुख खान इज अ लियो ascendant, एंड उनका जो वीनस है दैट इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस इन द साइन ऑफ Sagittarius. एंड अगर हम 7th फ्रॉम वीनस देखते हैं तो इट इज द साइन ऑफ जेमिनाई, एंड मर्क्यूरी जो लॉर्ड है जेमिनाई का दैट इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एंड इट इज विद केतु. And if we see 7th from Venus, there is also Jupiter placed in the 11th house. And Jupiter is aspecting Venus. तो अपने खुद के हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो Venus is becoming stronger and that house is also becoming stronger. So that is why इसमें भी हमें we have to take into consideration the placement of Venus and not 7th from Venus. Because 7th from Venus जो है वो planet Mercury, it is placed in an inimical house with an inimical planet. तो हम उसको कंसिडर इसमें नहीं करेंगे, वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन वीनस। तो 5th हाउस जो है वो आपके एंटरटेनमेंट का हाउस होता है, आपके ऐसे सेलिब्रेशंस का हाउस होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इवेंट से कनेक्टेड होती है जिसमें काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि जो 5-11 एक्सेस है वो दोनों ही ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो बहुत एक आप सेलिब्रेटरी मोड में होते हो, एक अच्छे मूड में होते हो जब आप लोगों से मिलते हो, जैसे आप सिनेमा हॉल गए मूवी देखने के लिए या कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए आपने चीज़ करी या फ्रेंड से आप मिले, तो इस टाइप की चीज़ें कम्स अंडर दैट. And he met Gauri Khan at a friend's party, and at that time they were studying actually. तो अगर आप देखेंगे इसमें वीनस जो है वो सैजिटेरियस के साइन में है, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है उसको, तो इट शोज कि जो रिलेशनशिप इनका होगा जब भी मिलेंगे तो उसमें एक पढ़ाई का एलिमेंट जरूर होगा. एंड गौरी खान वॉज इन स्कूल एट दैट टाइम, एंड शाहरुख खान आई थिंक वॉज ऑल्सो इन स्कूल, और ही वॉज जस्ट
about to go for his college, something like that. But they were both in a phase where they were studying. And अगर suppose ये कोई पार्टी में नहीं मिले होते तो they would have easily met at a place which was connected with their college, because फिफ्थ हाउस जो है वो कॉलेज एजुकेशन इन सब टाइप की चीज़ों को भी दिखाता है. बट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जुपिटर का, एक तो साइन की वजह से, एंड बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग वीनस. तो इट शोज कि दैट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्टडिंग विल बी देयर. एंड बिकॉज वो फिफ्थ हाउस था, जो मैंने बताया कि इट इज अ पॉजिटिव हाउस, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेस जो जहाँ पे सब लोग खुश हैं, जहाँ पे यू मीट पीपल एट लाइक अ सिनेमा हॉल, या जैसे आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पे भी गए, कोई थीम पार्क में गए, वहां पे आप किसी से मिल रहे हैं, तो इस टाइप की वो थीम को शो करता है. सो इन बोथ दीज केसेस यू कैन सी कि हाउ एक्यूरेटली दिस इज वर्किंग. एंड इन शाहरुख खान्स केस ऑल्सो, इफ यू सी द सेवेंथ लॉर्ड, दैट इज सैटर्न, एंड सैटर्न इज प्लेस्ड इन हिज ओन हाउस. तो सैटर्न इक्वेरियस के साइन में प्लेस है सेवेंथ हाउस में, तो वो बिल्कुल भी वर्क प्लेस पे तो मिले नहीं गौरी खान से, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट्स वर्क. एंड जो सेवेंथ हाउस है वो भी टेंथ होता है, फ्रॉम द टेंथ हाउस. तो इट रिप्रेजेंट्स एरियाज लाइक रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस. तो ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं था. तो दैट इज वाई इट शोज की जो सेवेंथ लॉर्ड वाली चीज़ है वो हमें इतना वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. एंड मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको बताया कि आई हैव पर्सनली नॉट सीन इट वर्किंग. So let's start the video now. तो आई होप दैट ये दो एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको स्टडी करना है, एंड कौन से हाउस को आपको देखना है स्पेशली. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ ऑल द हाउसेज नाउ. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हाउस. तो अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वीनस, और सपोज सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस, सो वेयर एंड हाउ यू विल मीट द पर्सन. तो फर्स्ट हाउस जो है वो खुद आपको दिखाता है, तो इट इज़ यू योर सेल्फ, एंड इट इज एवरीथिंग कनेक्टेड विद यू. तो इसमें काफी चीजें आप देखेंगे कि इट्स एसोसिएटेड विद सेल्फ इनिशिएटिव. तो द अदर पीपल, अदर पर्सन इज नॉट अप्रोचिंग यू, बट यू आर अप्रोचिंग देम. तो आपका बहुत इनिशिएटिव रहेगा टू स्टार्ट द रिलेशनशिप, टू गो आफ्टर देम. तो यू विल बी द वन हु विल बी चेजिंग देम, एंड नॉट वाइस वर्सा. एंड इट ऑल्सो शोज कि आप जो वो इंसान होंगे उनसे बहुत ही क्लोज विसिनिटी में होंगे आपके. वो या तो अगर आप काम करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पे होंगे, अगर जो सोसाइटी में रहते हैं या वो सोसाइटी में हो सकते हैं, या अगर आप कॉलेज में हैं तो सेम कॉलेज में होंगे. तो कुछ कनेक्शन होगा कि वो आपके आसपास ही कहीं है प्रेजेंट. दैट इज हाउ यू आर एबल टू चेज देम, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू मीट देम. इफ सपोज ये काफी वैसे इंडिकेशन देता है टुवर्ड्स अ लव मैरिज, बिकॉज लव मैरिज में ही आपकी बहुत ज्यादा इंडिविजुअल से होती है. एंड इवन इफ सपोज इट्स नॉट अ लव मैरिज, अगर अरेंज्ड भी होती है, तो उसमें भी आपकी डिसीजन मेकिंग जो होगी रिलेशनशिप और शादी को लेके वो बहुत ज्यादा हाई होगी. एंड अगर कोई दूसरे लोग बोलेंगे भी अगर आपको कि आप इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, आप मानेंगे नहीं. तो आपका होगा नहीं, मेरे को जो पसंद है लड़की, या मैंने जो लड़का अपने लिए देखा है मेरे को उसी से करनी है. तो यू विल बी वेरी स्ट्रांग एंड फर्म अबाउट दोज थिंग्स. एंड इट ऑल्सो शोज कि इस प्लेसमेंट के साथ आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करेंगे टू फाइंड द अदर पर्सन. तो अगर जैसे इवन इफ इट्स थ्रू अ डेटिंग ऐप, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे उस पर, एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू मीट पीपल, टू मेक द फर्स्ट मूव. एंड आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं टू डू दैट. एंड दैट इज समथिंग विच इट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट है रिलेशनशिप में, वो भी आपकी तरफ ज्यादा आपको फील होगा. द अदर पर्सन माइट बी चिलिंग अ बिट, एंड वो शायद उतना एफर्ट नहीं पुट इन कर रहे होंगे रिलेशनशिप में जितना आप पुट इन कर रहे होंगे. बट क्लियरली जो कि सर्कमस्टांस बनता है मिलने का, उनसे वो ऐसी जगह है जहाँ जो आपको फेमिलियर होगी, वो एक नोन जगह होगी. एंड उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं, मतलब बिकॉज आपको पता है आप डे वन से वो जो एक जर्नी है उसमें एसोसिएटेड है. ऐसा नहीं कोई और आपके लिए इंसान ढूंढ के लेके आ रहा है, या आप कहीं गए और एक्सीडेंटली आप किसी से मिल लिए. तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे डे वन से उस रिलेशनशिप में. एंड इट शोज कि कहीं ना कहीं आपके आसपास ही यू विल मीट दैट पर्सन. कमिंग टू द सेकेंड हाउस. तो अगर आपका वीनस जो है वो सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, या आपका जो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस बन रहा है वो सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, तो व्हाट डज इट शो. तो सेकेंड हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी फैमिली का होता है, वो आपकी वेल्थ का होता है. तो पहला तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनता है कि आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपकी शादी में. And most probably they will select a person for you, and they will bring that person to you. And or you will meet them at your
हाउस। तो आप एक ऐसी जगह मिलेंगे जो आपकी घर जैसी होगी, बिल्कुल आपके फेमिलियर होगा वो इन्वायरमेंट आपको। सो इट ऑल्सो शोज कि काफी फेमिलियर इन्वायरमेंट होगा। एंड हो सकता है बिफोर मीटिंग द पर्सन देयर माइट ऑल्सो बी फैमिली मीटिंग, कि आप उनकी फैमिली से मिल रहे होंगे या वो आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ सेटअप दिखाता है। बट अगेन इट शोज कि whatever the source is, again the person is quite near to you. It's not कि they are very far away from you. They would most probably be in your own vicinity area. But of course family का involvement and role काफी रहता है। And it also shows कि after marriage जो wealth part होगा that will play a very important role। तो हो सकता है शादी करते टाइम भी जैसे जो मनी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, दे विल मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट से रहेगा पैसे का रिलेशनशिप में लेके। एंड शादी के बाद वेल्थ में भी काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। सो कमिंग टू द थर्ड हाउस नाउ। तो थर्ड हाउस जो है, जैसे हम जानते हैं, इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी। एंड ओरिजिनली जो साइन ऑफ जेमिनाई है दैट इज देयर इन द थर्ड हाउस। तो अगर आपका वीनस थर्ड हाउस में प्लेस्ड है या सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग। इट रिप्रेजेंट्स कजन्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, आपके आपके जो भी कलीग्स होते हैं या जो लोग होते हैं जो आपके आसपास आपकी विसिनिटी में घूम रहे होते हैं, जैसे आपके जो सोसाइटी के लोग हो गए या उस टाइप का। तो दोज ऑल कम अंडर द थर्ड हाउस। एंड थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट सोशल मीडिया। तो जो जैसे कि आजकल लोग बहुत ऑनलाइन डेटिंग करते हैं और दे मीट थ्रू दीज मैट्रिमोनियल एप्स। तो इसके थ्रू, इन सब सोर्सेस के थ्रू यू कैन मीट द पर्सन। एंड इट ऑल्सो शोज कि वीनस इन द थर्ड हाउस कैन इंडिकेट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे दे कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड फ्रेंड। तो हो सकता है आप कॉलेज में साथ में थे एंड यू वर फ्रेंड्स, या सेम सोसाइटी में यू ग्रू अप एंड यू वर नेबर्स। तो कुछ इस टाइप का सेटअप इट शोज। एंड देन यू मैरिड दैट पर्सन। या हो सकता है आपके जो कजिन्स होंगे या जो रिलेटिव्स होंगे उनके थ्रू द पर्सन विल कम एंड इन देयर प्रेजेंस यू माइट मीट देम। एंड इट कैन शो एनी ऑफ दीज थिंग्स। इट कैन ऑल्सो शो, हो सकता है आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े टू मीट द पर्सन। जैसे जो वो इंसान है वो हो सकता है हैदराबाद में हो, आप अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से हैदराबाद आपको जाना पड़ा होगा, या आप बहुत ट्रैवल होगी इन द रिलेशनशिप, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ शोइंग द थीम ऑफ द रिलेशनशिप, कि किन चीज़ों के अराउंड इट विल रिवॉल्व। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो कम्युनिकेशन का रोल है रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो लाइक ऑनलाइन टेक्सटिंग हो गया जैसे, या कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ये सब चीज़ों का रोल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा इन द रिलेशनशिप। बट डेफिनेटली दे आर समबडी जो कुछ कुछ वे में आपसे नोन होंगे। दे आर नॉट पीपल जो दे आर नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स। तो कुछ आपका म्यूचुअल कनेक्शन या कुछ कनेक्ट, कुछ लिंकेज आपका निकल आएगा उनके साथ। हो सकता है अगर वो लोग आपको ऑन द फेस ऑफ इट लगे भी कि दे आर नॉट वेरी नोन, बट जैसे आप उनसे बात करी, उनके फैमिली के बारे में आपको पूछा आपने, तो यू फिगर आउट कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली एक दूसरे को जानते हैं थ्रू सम कनेक्शन, थ्रू सम नेटवर्क। तो इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलेगा विद द थर्ड हाउस। नेक्स्ट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द फोर्थ हाउस। तो अगर आपका वीनस फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है या जो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस है दैट इज प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस, तो इट शोज फोर्थ हाउस जो है वो आपकी मदर को दिखाता है, आपके होमलैंड को दिखाता है, आपके घर को दिखाता है, आपका इवन जो किचन एरिया हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, वो सब फोर्थ हाउस के अंडर आता है। तो हो सकता है आप जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनसे आप अपने घर में, अपने किचन में या ड्राइंग रूम में मिले, सो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि दे कम थ्रू योर मदर। आपकी मदर बीच में इन्वॉल्व रहेंगी, हो सकता है आपकी मदर ही वो रिश्ता लेके आई हो, कहीं से उनको पता चला हो। सो योर मदर विल हैव अ वेरी एक्टिव रोल इन दिस केस। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इन्वायरमेंट होगा जिसमें आप सपोज मिलते हैं, अगर वो घर नहीं भी है तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जो बहुत कंफर्टिंग होगा। इट विल मेक यू फील एट पीस। तो बहुत एक काम कंपोज सा इन्वायरमेंट होगा। इट विल नॉट बी वेरी क्योटिक अराउंड। जैसे कुछ जगहें होती है जो बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है उन जगहों में, तो उस टाइप की जगह वो नहीं होगी। ऐसी जगह होगी जहाँ दो लोग शांति से बात कर सकते हैं, तो इस टाइप का इन्वायरमेंट होगा। एंड जब आप उनसे मिलेंगे भी तो आपको भी बहुत ज्यादा पीस फील होगा अराउंड दैट पर्सन एंड विद देम। तो इस टाइप का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है विद द फोर्थ हाउस।
अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है फिफ्थ हाउस। तो अगर आपका वीनस जो है वो फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, अगर सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस जो है वो फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो फिफ्थ हाउस जैसे मैंने शाहरुख खान के एग्जाम्पल में भी आपको बताया, इट शोज अ प्लेस जो मौज मस्ती वाली जो जगह होती है। तो जैसे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी आप जगह ले लो, कॉन्सर्ट हो गया कोई, या मूवी हॉल हो गया कोई, या ऐसी जगह होगी जो पार्टीज जैसी होती है जहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, इस टाइप की कुछ जगह हो गई। तो ऐसे सोर्सेज में आप या ऐसे चीजों के थ्रू यू विल मीट द पर्सन। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि आप उनसे मिले होंगे ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट डेज, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो इट कैन हैव थीम्स ऑफ एजुकेशन अराउंड। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट यू मीट देम थ्रू योर फादर ऑल्सो। तो ये भी मैंने कुछ केसेस में ऐसा देखा है कि फादर का रोल या लिंकेज होता है विद वीनस इन द फिफ्थ हाउस। एंड यू विल बी वंडरिंग कि व्हाई दिस इज सो, बिकॉज जो फिफ्थ हाउस ओरिजिनली है वो आप देखेंगे इट इज रूल्ड बाय द sign of Leo, and Leo is ruled by Sun, and Sun represents father. तो मैंने कुछ केसेस में ये भी देखा है कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है दैट वीनस इन फिफ्थ हाउस कैन ऑल्सो शो कि आपके फादर ने शायद इंट्रोड्यूस आपको कराया होगा उनसे, या फादर ने हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया होगा, समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट मेजोरिटी लाइक ओवरऑल इट शोज कि आप बहुत एक ऐसी जगह में मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एक पूरा टाइम एक सेलिब्रेशन या बहुत आप मस्ती कर रहे होते हैं, उस टाइप का एक एनवायरनमेंट आपके आसपास होगा। एंड जैसे कुछ आजकल मॉल्स होते हैं जिसमें देर आर दीज गेमिंग सेंटर्स जहाँ आप जाके गेम्स खेल सकते हैं विद योर फ्रेंड्स। तो इस टाइप की भी जो जगह हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल या कोई क्लब हो गया, तो ये सब भी फिफ्थ हाउस के अंडर ही आते हैं। तो ऐसी जगहों में भी आप उनसे मिल सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो, जैसे हम जानते हैं, इट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, एंड जो वर्गो का साइन है वो ओरिजिनली सिक्स्थ हाउस के अंडर आता है। तो अगर आपका वीनस सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, या सेवंथ फ्रॉम वीनस, जो सेवंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस है वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो इट कैन शो कि यू मीट द पर्सन एट अ प्लेस, जो कि कोई गार्डन हो सकता है, जैसे बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, या नॉर्मल एक बड़ा सा कोई गार्डन हो गया, वहां पे आप मिल सकते हैं। या कोई ऐसी जगह जो जिमिंग फिटनेस से कनेक्टेड होती है, तो जिम, योगा सेंटर्स, इस टाइप की चीजें हो गई, वहां पे आप मिल सकते हैं। या तीसरा, जैसे इट रिप्रेजेंट्स कोर्ट्स, इट रिप्रेजेंट प्लेसेस जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जैसे जो एनिमल शेल्टर्स होते हैं, उस टाइप की जगह। या एनजीओ हो गया, कोई सोशल सर्विस रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप मिल सकते हैं। तो ये मैं आपको बेसिकली थीम्स दे रही हूँ, तो आप जहाँ पे मिल सकते हैं। या हो सकता है आप की जो डेली रूटीन में आप जैसे चीजें करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉक एवरी डे, तो आप या इफ यू डांस एवरी डे, तो हो सकता है जहाँ आप डांसिंग सीखने के लिए जाते होंगे या जहाँ वॉक करने के लिए जाते होंगे, तो वहां पे आप किसी से यू मीट देम। एंड मैंने एक केस में ये देखा था कि उनका चार्ट में वीनस एंड मार्स वाज इन द सिक्स्थ हाउस इन द साइन ऑफ टॉरस। एंड जो ट्वेल्थ लॉर्ड था मार्स, बिकॉज ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो स्कॉर्पियो का साइन उसमें आएगा, तो दैट वाज कंजंक्ट वीनस। So 12th Lord is conjunct Venus in the sixth house. So she actually met her future spouse in a foreign country. So she did not meet through any of these sixth house sources जो मैंने बताए, but she met him at a place away from her home country. तो अब इसमें अगर आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ट्वेल्थ लॉर्ड जो है कंजंक्ट हो गया वीनस के। तो ऑफ कोर्स ट्वेल्थ लॉर्ड जब कंजंक्ट हो, ट्वेल्थ हाउस वाली एनर्जी भी कुछ लेके आएगा, एंड ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरेन प्लेसेस। So with this placement, it can also show in some cases that you might be attracting somebody from a foreign country, या you might meet the person in a foreign country. So again, मैंने जैसे बताया, जितने आप conjunctions, aspects यूज करेंगे इस प्लेसमेंट के साथ, उतना आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड तो ये एक एग्जाम्पल मुझे शेयर करना था, बिकॉज दिस वॉज इन द सिक्स्थ हाउस, वीनस वॉज इन द सिक्स्थ हाउस, बट स्टिल, and it was in the sign of Taurus, so it was strong. But still, it gave results of the 12th house because 12th Lord was conjunct Venus. And वो दोनों 12th house को भी aspect कर रहे हैं from the 6th house. So sometimes you will see that that house itself is not giving the results, but opposite houses in some cases gives the result. जैसे जो 5-11 axis होता है, तो in some cases, if suppose somebody has Venus in the fifth house, so they might be attracting somebody from the mutual group. तो उनका जो बड़ा सा फ्रेंड सर्कल होगा, उसमें कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है उनका, उनके थ्रू लाइक दे मेट द फ्यूचर स्पाउस, समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है सेवेंथ हाउस।
तो अगर इफ योर वीनस इज प्लेस्ड इन द सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन द सेवेंथ हाउस, तो व्हाट डज इट शो? तो सेवेंथ हाउस जो लिब्रा का साइन है, रिप्रेजेंट्स अ मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस हो गई जैसे कोई भी जगह जहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं एंड दे आर काइंड ऑफ बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इस टाइप की जगह, तो लिटरली लाइक अ मार्केट प्लेस जो हम जैसे रोड साइड पे भी देखते हैं जो मार्केट्स लगी होती है, उस टाइप की जगह जो है लिब्रा के अंडर आती है। इवन शॉपिंग मॉल्स फॉर दैट मैटर, या कोई किसी दूसरे की शादी, तो इन टाइप की जगहों पे आप मिल सकते हैं। तो हो सकता है यू मेट योर फ्यूचर स्पाउस एट अ शॉपिंग मॉल, यू मेट देम एट somebody else's wedding, बिकॉज सेवेंथ हाउस जो है वो दूसरे लोगों का होता है, मास का होता है, तो एंड सेलिब्रेशंस को भी दिखाता है, तो अलॉन्ग विद फिफ्थ हाउस। तो ऐसी कोई जगह में यू कैन मीट द फ्यूचर स्पाउस। बट विद दिस प्लेसमेंट इट शोज कि आपकी खुद के एफर्ट से तो आप इंसान से नहीं मिल रहे हैं, तो somebody else might have initiated your relationship with them, and somebody might have intervened in between, so जैसे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैच मेकर होते हैं कोई बीच में, या हो सकता है उन्होंने कोई पैसा ब्यूरो को दिया है, तो दे आर काइंड ऑफ सेंडिंग प्रपोजल्स, दे आर सेंडिंग प्रोफाइल्स टू यू। तो इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है इसके साथ। बिकॉज फर्स्ट हाउस के जैसे मैंने उसमें बोला कि इट रिप्रेजेंट्स यू नो योर सेल्फ, एंड सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट्स अदर पीपल। तो इट शोज कि आपका रिश्ता जो है वो दूसरे लोग लेके आ रहे हैं, दूसरे लोगों के एफर्ट से यू आर मीटिंग दैट पर्सन। सो समवॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी यू कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस में अगर आपका वीनस प्लेस्ड है, या जो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस है दैट इज प्लेस्ड इन द एट्थ हाउस, तो व्हाट डज इट शो? एट्थ हाउस जो है वो इट रिप्रेजेंट्स योर स्पाउसेस फैमिली। तो अगर सेकंड हाउस आपकी फैमिली, एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स अदर पीपल्स फैमिली। एंड इट शोज कि आप एक ऐसे टाइम पे अपने स्पाउस से मिलते हैं जब आप बिल्कुल भी प्लान्ड मतलब वो विजिट नहीं होगा, वो बिल्कुल भी प्लान्ड इवेंट नहीं, तो बहुत आप सडनली उनसे मिल रहे हैं जिसके लिए आपको शायद रात को ही बताया गया हो कि सुबह मिलने के लिए किसी से जाना है, इस टाइप का कुछ रहेगा। एंड इट ऑल्सो शोज दैट द पर्सन विल बी मोर ऑफ लाइक अ स्ट्रेंजर टू यू। तो आपका ऐसा नहीं कि बहुत सालों का एसोसिएशन होगा उनके साथ, you may not know lot of things about the person, so there could be like a bit of secrecy around that, and you meet them at a place जो कि बहुत अननोन है, मतलब यू वुड नॉट हैव बीन टू दैट प्लेस इवन वंस। तो जैसे कई बार होता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं, जो वहाँ के मॉल्स है, जो वहाँ के कैफेज हैं, इट इज नोन टू यू, आप बहुत बार गए हुए हैं उन जगहों में, बट यू मे मीट दिस पर्सन एट अ प्लेस विच इज नॉट नोन टू यू, तो वो बिल्कुल एक अननोन टेरिटरी है। उससे तो कोई ऐसी कैफे या कोई ऐसी जगह हो जहाँ आप कहीं कभी भी गए नहीं हो, सुना भी ना होगा आपने उसके बारे में, तो इस टाइप की जगह को दिखाता है। इट कैन ऑल्सो शो कि यू मीट देम एट देयर फैमिलीज प्लेस, लाइक जो भी ये इंसान है उनकी जो फैमिली जहाँ पे रहती है, जो उनका घर होगा, वहां पे आप उनसे मिल सकते हैं, इस टाइप का भी इट शोज। बट डेफिनेटली एक फेमिलियरिटी आपकी नहीं होगी उनके साथ, काफी चीजें आपको पता नहीं होगी उनके बारे में, तो इस टाइप का थीम देखने को मिलता है विद दिस। नेक्स्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है नाइन्थ हाउस। तो अगर आपका वीनस नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, इफ सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस, सो व्हाट डज इट शो? तो नाइन्थ हाउस जो है वो आपके हायर एजुकेशन का होता है, टेम्पल्स को दिखाता है, पिलग्रिमेजेस को दिखाता है। तो जो बड़ी बड़ी यात्राएं जैसे आप करते हैं टू वैष्णो देवी और टू शिरडी, इट शोज समथिंग लाइक दैट। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फॉरेन ट्रैवलिंग, एंड इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विद योर फादर, इट रिप्रेजेंट्स योर फादर। तो ये सारे सोर्सेज के थ्रू इट शोज कि देयर विल बी सम थीम अराउंड दिस, आइदर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस at a time when you were studying together in the same university for higher education, you went for postgrad to some country, वहाँ पे you met the person. Yeah, it can also show कि you meet them at a temple. Likelihood काफी कम है but it is possible and you meet them, कोई मंदिर आप गए या कोई मे बी कोई ऐसे रिलीजियस प्लेस आप जा रहे थे, तो while traveling to that place you meet the person, you meet them through the father, हो सकता है आपके फादर बीच में इन्वॉल्व होंगे while you meet the person. एंड नाइन्थ हाउस जो है वो एक अच्छा हाउस है, तो इट्स शोइंग कि यू आर मीटिंग देम through a positive way, and it shows a lot of positivity and lot of prosperity that comes in your life when you meet them, because it also represents luck, fortune. तो it shows कि ये सब चीजें एक्टिवेट हो रही हैं when you meet them. एंड मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट देखा था, एक चार्ट, तो उसमें दिस पर्सन वॉज स्कॉर्पियो ascendant,
एंड जो वीनस था उनका वो 9th हाउस में प्लेस था इन द साइन ऑफ कैंसर. And he met this girl, and she was a foreigner, like to him, and they met in a different country, away from India. And they were studying in the same university. तो इस केस में आप देखेंगे जो सेवेंथ लॉर्ड है दैट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द 9th हाउस एंड वीनस इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द 9th हाउस. तो ये एक ऐसा चार्ट था जिसमें both the things were kind of hinting towards the same thing. बट कई केसेस में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा है. अगर सेवेंथ लॉर्ड कहीं और प्लेस्ड है तो वो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं बना रहा होता विद द मीटिंग एंड हाउ दे मेट. मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है 10th हाउस. तो 10th हाउस में अगर आपका वीनस प्लेस्ड है या जो सेवेंथ हाउस है फ्रॉम वीनस, सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस. तो 10th हाउस रिप्रेजेंट्स योर वर्क प्लेस एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर स्पाउसेस फैमिली, बिकॉज वो सेकेंड हाउस बनता है फ्रॉम द 9th हाउस. तो फर्स्टली it can show that you can meet the person at your workplace, anything connected with your work, जैसे मैंने विराट कोहली का चार्ट में आपको बताया. और it can show that through your spouse's family you are meeting this person. तो हो सकता है आपके स्पाउस की सॉरी थ्रू योर डैड्स फैमिली यू आर मीटिंग दिस पर्सन. तो हो सकता है आपके फादर की फैमिली में कोई होंगे जो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे इनसे. बट इट डेफिनेटली शोज अ प्लेस दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ योर होम, बिकॉज आप देखेंगे जो 4th हाउस है वो घर का होता है. 10th हाउस जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपके 4th हाउस का, विथ सेवेंथ फ्रॉम द 4th हाउस. तो इट शोज अ प्लेस जो दूर दूर तक आपके घर से कनेक्टेड नहीं है. हो सकता है आप अगर कोई नोन भी होंगे, अगर आपके फादर की फैमिली से भी कहीं से आए होंगे, बट आप मिलेंगे उनसे अपने वर्क प्लेस टाइप के इन्वायरमेंट में. तो ऐसा इन्वायरमेंट होगा जो कि इट इज आउटसाइड ऑफ योर होम. एंड इस प्लेसमेंट के साथ कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अगर सपोज वीनस इज प्लेस इन द 10th हाउस तो दे एंड अप मीटिंग द पर्सन एट देयर होम ओनली. तो ये मैंने उसके उन केसेस में देखा है जहाँ पे अगर 4th हाउस में इफ A7 इज प्लेस्ड, या जो दाराकार प्लैनेट है दैट इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस. तो ऐसे कुछ केसेस में मैंने देखा है कि बिकॉज ऑफ दैट आई फील द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू थिंग्स ऑन द 4th हाउस. तो 4th हाउस की जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देती है वीनस को एंड द मीटिंग ऑफ द स्पाउस. बट सपोज देर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ these entities on the 4th house, and if suppose Venus is strong in the 10th house, then it clearly shows कि 10th house के through ही you meet the person. Let's go to the next house जो कि है 11th हाउस. तो अगर आपका वीनस 11th हाउस में प्लेस्ड है या सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन 11th हाउस, सो व्हाट डज इट शो? 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स का होता है, आपके नेटवर्क सर्कल का होता है, लार्ज गैदरिंग्स का होता है, कॉन्फ्रेंसेस का होता है. तो ऐसी जगह हो गई जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग एक टाइम पे एक ही जगह इकट्ठे होते हैं जब, तो वो टाइप की एनर्जी को दिखाता है 11th हाउस. तो इट क्लियरली शोज कि आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू यू कैन मीट द स्पाउस. एंड विद दिस प्लेसमेंट आई हैव ऑल्सो सीन कि जो लोग जैसे बहुत डेट करते हैं बिफोर दे गेट टू नो ईच अदर, और दे मीट थ्रू ऑनलाइन डेटिंग एप्स, एंड उस टाइप के इन्वायरमेंट में आप मिल सकते हैं. एक ऐसे इन्वायरमेंट में मिलते हैं जहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन हो रही होती है, या जहाँ पे एक बहुत मौज मस्ती का मूड होता है, तो पार्टीज एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग. एंड इस प्लेसमेंट के साथ आपकी जो सोशल लाइफ है, जो सोशलाइजिंग का एलिमेंट है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है विद द रिलेशनशिप. एंड इट कैन ऑल्सो शो इन सम केसेस जो 11th हाउस है वो आपके एल्डर सिबलिंग्स को दिखाते हैं. तो सपोज इफ यू हैव एल्डर सिबलिंग्स इट कैन शो कि यू आर मीटिंग द स्पाउस थ्रू योर एल्डर सिबलिंग ऑल्सो इन सम केसेस. But overall, it shows कि there is a very strong linkage of a love marriage with this case where you already like know the person for many many years. वो आपके ही एरिया में थे, आपकी vicinity में थे, and then eventually you get married to them. कमिंग टू द लास्ट हाउस जो कि है 12th हाउस. तो अगर आपका वीनस 12th हाउस में प्लेस्ड है या सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस, तो 12th हाउस रिप्रेजेंट्स हॉस्पिटल्स, जेल्स, ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति और सुकून होता है, ऐसी जगहों को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्टली यू मीट द पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फर्स्टली इन अ फॉरेन लैंड अवे फ्रॉम योर होम कंट्री.
इट कैन ऑल्सो शो कि यू मीट देम एट अ हॉस्पिटल। तो आई नो कि इसकी भी लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा कम है, बट इमेजिन कि जो अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप पूरा दिन ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो यू मीट द फ्यूचर स्पाउस एट अ हॉस्पिटल, या यू मीट एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा सुकून है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं है, लोग नहीं है उस जगह ज़्यादा। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे आप उनसे पहली बार मिलेंगे। एंड विद दिस प्लेसमेंट कैन ऑल्सो शो कि आपका साथ में जब आप उनके साथ होंगे, या जो एक इन्वायरमेंट या जो एक थीम होगा रिलेशनशिप का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक कंटेंटमेंट फील होगी, बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस आपको फील होगा, प्रोवाइडेड ये जो प्लैनेट है उसके ऊपर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं है। अगर ये बहुत एक पॉजिटिव और एक प्योर वे में ऑपरेट कर रहा है, तो इट शोज कि आप एक ऐसे जगह मिल रहे हैं, या एक बीच हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बीच कम्स टू माई माइंड, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, जो बहुत एक आइसोलेटेड सी जगह है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के साथ वो जगह कुछ कनेक्शन उसका है, तो ऐसी कोई जगह में आप मिल सकते हैं। बट इट shows कि it will provide you with a lot of peace, that meeting itself, because उसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे वीनस जब एग्जॉल्टेड होता है, पाइसिस का साइन है, पाइसिस का साइन ही रिप्रेजेंट्स योर अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो आप लाइफ से चाहते हैं। एंड इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ओशंस, इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद वाटर। तो ऐसी वाटर बॉडीज के अराउंड आप मिल सकते हैं। तो इस टाइप का एलिमेंट इट शोज। So I hope that you enjoyed watching this video, and कुछ थोड़ी बहुत इसकी आपको सेंस लगी हो, एंड कुछ समझ आया हो आपको इस वीडियो से। तो ये प्योरली इट वाज बेस्ड ऑन माय पर्सनल रिसर्च एंड एनालिसिस, जो मैंने बहुत से चार्ट्स पे किया। I found this technique to be quite useful and working. It was giving good results. And so thank you so much for watching, and I hope you like this video. And if you've liked it, please give it a thumbs up. And thank you so much for watching.